नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये कहानी है एक डॉक्टर के एक तरफा इश्क की, एक तेजाबी डॉक्टर की। दिल्ली के एक अस्पताल में दो सीनियर डॉक्टर काम कर रहे थे, पर डॉक्टर साहब चुपके चुपके लेडी डॉक्टर से प्यार करने लगे। उससे शादी करना चाहते थे, पर लेडी डॉक्टर उन्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। फिर एक रोज पता चला कि लेडी डॉक्टर को देखने के लिए पुणे से एक लड़का आ रहा है। बस इतना सुनना था कि डॉक्टर साहब अचानक तेजाबी हो गए। अब आप करेंगे शादी उससे? बिल्कुल कर लूंगा। करेंगे? बिल्कुल कर लूंगा। एक डॉक्टर की तेजाबी लव स्टोरी। एक है डॉक्टर अशोक यादव और दूसरा उसका सहयोगी वैभव। डॉक्टर को था लेडी डॉक्टर से प्यार। विक्टिम को डॉक्टर अशोक यादव के ऊपर इतना भरोसा था कि विक्टिम ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि डॉक्टर अशोक यादव उसको इस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। पर लेडी डॉक्टर की हो रही थी शादी। उस विक्टिम की जो शादी का प्रपोजल है वो चल रहा था और डॉक्टर अशोक यादव को ये बात पसंद नहीं आ रही। बस इसीलिए डॉक्टर ने दे दी एक अनोखी सुपारी। ने वैभव को और दो जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इन 3 लोगों को हायर किया। तेजाब फेंकने की सुपारी। उस क्राइम को करने की कोशिश की 17 तारीख को, लेकिन वो किसी कारण से सफल नहीं हो पाए। रूस से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आए डॉक्टर की अजीब सनक। डॉक्टर अशोक यादव ये नहीं चाहता था कि विक्टिम जो है किसी और से शादी करे। सीसीटीवी की ये तस्वीर तो आपको याद होगी, बस 2 दिन पुरानी तस्वीर है। वही तस्वीर जिसमें दिल्ली की एक महिला डॉक्टर पर तेजाब फेंकते हुए लाइव देखा जा सकता है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। लाइव एसिड अटैक के 2 दिन बाद की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में वैसे तो कुल 4 लोगों को देखेंगे आप, पर 2 का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते और ना ही उनके नाम बता सकते हैं। दरअसल जुर्म भले ही इनके संगीन हो, पर उम्र इनके हक में है और कानून की नजर में ये नाबालिग यानी बच्चे हैं। जबकि ये तीसरा वैभव है। इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो बस इनसे मिल लीजिए, क्योंकि यही है अपने तेजाबी डॉक्टर अशोक यादव। दिल्ली के ईसीआईसी अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट हैं। एमबीबीएस की डिग्री रूस से लेकर आए हैं। दिल्ली में इनकी अच्छी खासी इज्जत और रुतबा है। अब डॉक्टर हैं तो जाहिर है काफी पढ़े लिखे भी हैं, पर इश्क ने इन्हें भी अचानक डॉक्टर से सड़क छाप टाइप मजनू या सन की आशिक बना दिया। पेशा दूसरों की जिंदगी बचाने का है, पर डॉक्टर साहब 45 रुपए का तेजाब खरीद कर खुद ही दूसरों का चेहरा बिगाड़ने निकल पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं था कि जिस चेहरे से वो प्यार करते हैं उसकी शादी किसी और से हो। मोटिव ये था कि डॉक्टर अशोक यादव ये नहीं चाहता था कि विक्टिम जो है किसी और से शादी करे। उस विक्टिम की जो शादी का प्रपोजल है वो चल रहा था और डॉक्टर अशोक यादव को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि जब आरोपी उसके ऊपर तेजाब फेंक रहे थे, तब आरोपियों ने डॉक्टर अशोक यादव से ये कहा था कि लड़की का एक्सीडेंट किया जाए, लेकिन डॉक्टर अशोक यादव ने उस वक्त ये कहा कि लड़की का एक्सीडेंट न करके उसके ऊपर तेजाब डाला जाए ताकि उसे सबक मिले। डॉक्टर अशोक यादव की सनक की पूरी कहानी आपको सुनाऊं, उससे पहले आइए 23 दिसंबर की कहानी समझ लीजिए। और उसे समझने के लिए सबसे पहले ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। कैमरे में ट्रैफिक के बीच सामने की तरफ से एक स्कूटी नजर आती है। स्कूटी एक महिला चला रही है। हालांकि कायदे से उसे हेलमेट पहने होना चाहिए, पर उसने हेलमेट नहीं पहना है। स्कूटी जैसे ही कुछ और आगे आती है, तभी दाहिनी तरफ से एक मोटरसाइकिल ओवरटेक करती दिखाई देती है। उस मोटरसाइकिल पर 2 लड़के सवार हैं।
मोटरसाइकिल जैसे ही स्कूटी के करीब आती है तभी उस पर पीछे बैठा लड़का अचानक एक हाथ से महिला के चेहरे की तरफ कुछ फेंकता है और फिर उसका बैग छीनकर तेजी से वहां से निकल भागता है। इधर चेहरे पर जो चीज लगी थी उससे महिला घबरा जाती है। वो अपना चेहरा नीचे कर लेती है, फिर पल भर में ही वो छटपटाने लगती है। उसकी इस हालत को देख वहां से गुजर रहे राहगीर उसकी मदद को आगे आते हैं। दरअसल ये महिला डॉक्टर है और इसके चेहरे पर अभी अभी आपकी आंखों के सामने कुछ और नहीं बल्कि तेजाब फेंका गया था। हमले के बाद लेडी डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती किया जाता है और पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है। मगर तफ्तीश शुरू होने से पहले ही सीसीटीवी कैमरे की वजह से पुलिस एक चीज समझ जाती है और वही चीज पूरे केस को 48 घंटे में खोल देती है। विशाल प्रताप सिंह और पुनीत शर्मा के साथ चिराग गोढ़ी, दिल्ली आज तक। एक लड़का और लड़की 10 साल पहले डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने रूस जाते हैं। दोनों में वहां दोस्ती हो जाती है, मगर फिर वक्त बीतने के साथ साथ लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद दोनों डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर दिल्ली लौट आते हैं और एक ही अस्पताल में नौकरी पर लग जाते हैं। दोनों का साथ उठना बैठना, घूमना फिरना था, मगर एक चीज से लेडी डॉक्टर अनजान थी। साथ निभाएंगे फ्यूचर में उसका? बिल्कुल निभाऊंगा, बिल्कुल निभाऊंगा। उसकी शादी टूट गई, अब आप करें, आप क्या करेंगे? अब आप शादी करेंगे उससे? अब आप करेंगे शादी उससे? बिल्कुल कर लूंगा। ये डॉक्टर साहब ही बोल रहे हैं तेजाब फेंकने के बाद। पर डॉक्टर अशोक यादव तेजाबी डॉक्टर कैसे बन गए, आइए पहले वो कहानी जान लेते हैं। दरअसल डॉक्टर अशोक यादव 10 साल पहले डॉक्टरी की पढ़ाई करने रूस गया था। इत्तेफाक से लेडी डॉक्टर भी उसी के बैच में थी। वहां दोनों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हुई। फिर पढ़ाई के दौरान ही दिल्ली आने पर दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू हो गया। डॉक्टर अशोक यादव है, ये विक्टिम को पहले से जानता था और विक्टिम और उसकी फैमिली से इसकी जान पहचान थी। पर वक्त बीतने के साथ डॉक्टर अशोक यादव को लेडी डॉक्टर से प्यार हो गया। उसने कई बार अपने प्यार का इजहार भी किया, मगर लेडी डॉक्टर उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी। फिर वक्त गुजरा और दोनों पढ़ाई पूरी करने के बाद MBBS की डिग्री लेकर दिल्ली आ गए। यहाँ भी इत्तेफाक से दोनों को एक ही अस्पताल में नौकरी मिली। दोनों दिल्ली के ECIC अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट के पद पर काम करने लगे। डॉक्टर अशोक यादव तिहाड़ जेल में भी विजिटर डॉक्टर के तौर पर अक्सर जाता रहता था। दिल्ली आने और सेटल होने के बाद डॉक्टर अशोक यादव ने लेडी डॉक्टर से शादी करने की बात कही, मगर लेडी डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर इसी बीच दिसंबर के दूसरे हफ्ते में अचानक डॉक्टर अशोक यादव को पता चला कि 24 दिसंबर को पुणे से कोई लड़का शादी के लिए लेडी डॉक्टर को देखने आ रहा है। ये पता चलते ही डॉक्टर अशोक यादव अपना आपा खो बैठा। इसी के बाद उसने लेडी डॉक्टर को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने 3 लड़कों को 30,000 रुपए में हायर किया, यानी किराए पर लिया, और प्लान ये बनाया कि लेडी डॉक्टर के चेहरे पर तेजाब फेंककर उसका चेहरा खराब कर दिया जाए। इन 3 लड़कों में से 2 नाबालिग थे, जबकि तीसरा वैभव काफी पहले डॉक्टर अशोक यादव के साथ काम कर चुका था। जिन 2 आरोपियों ने इस मामले में पीड़ित डॉक्टर के ऊपर एसिड फेंका था, दरअसल वो दोनों जुवेनाइल बताए जा रहे हैं। ऐसे में कानून के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई नहीं कर सकेगा जो ऐसे मामले में किसी भी मेजर आरोपी के ऊपर किया जाना था। हालांकि साजिश पूरी होने के बाद तीनों लड़कों ने यह आइडिया भी दिया कि लेडी डॉक्टर की बजाय पुणे से आने वाले लड़के पर हमला किया जाए, मगर डॉक्टर अशोक यादव लेडी डॉक्टर को सबक सिखाने पर अड़ गया। इसी के बाद सबसे पहले उसने बाजार से 45 रुपए का तेजाब खरीदा, मगर तेजाबी हमले से पहले वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि वार खाली ना जाए। लिहाजा इसके लिए उसने किराए के लड़कों के साथ मिलकर बाकायदा तेजाब फेंकने का रिहर्सल भी किया। उनके साथ इस क्राइम को करने से पहले इसकी बाकायदा रिहर्सल की। यहाँ तक कि डॉक्टर अशोक यादव ने अपने ऊपर उस सिरिंज से पानी भर के रिहर्सल के दौरान फिकवाया
ताकि प्रैक्टिस से ये पता चल सके कि ये क्राइम में वो कितने कामयाब हो पाए या नहीं हो पाए। रिहर्सल के बाद 17 दिसंबर को ठीक इसी जगह पर इन लोगों ने लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने का प्लान बनाया। सभी मौके पर पहुंच भी चुके थे, मगर उस दिन लेडी डॉक्टर स्कूटी की बजाय कार से अस्पताल जाने के लिए घर से निकली, लिहाजा साजिश नाकाम हो गई। उस दिन विक्टिम जो थी वो कार में थी और कार में किसी के ऊपर एसिड फेंकना मुश्किल काम है। अब डॉक्टर अशोक यादव सही मौके का इंतजार करने लगा, पर काम 24 दिसंबर से पहले करना जरूरी था, क्योंकि 24 को लेडी डॉक्टर को देखने पुणे से लड़का आने वाला था। विशाल प्रताप सिंह और पुनीत शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। जिस जगह पर लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंका गया, उस जगह की रेकी डॉक्टर और उनके किराए के लड़कों ने पहले से ही कर रखी थी। वक्त भी पहले से तय था, क्योंकि अस्पताल जाने के लिए लेडी डॉक्टर हमेशा एक ही वक्त पर घर से निकलती थी। मगर डॉक्टर और उनके किराए के हमलावरों को यह पता नहीं था कि जिस जगह वो तेजाब फेंकने जा रहे हैं वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है। आखिरकार 23 दिसंबर को डॉक्टर अशोक यादव को मौका मिल ही गया। लेडी डॉक्टर स्कूटी पर थी और तभी उसके चेहरे पर सिरिंज से तेजाब फेंक दिया। हद देखिए कि हादसे के कुछ देर बाद ही डॉक्टर अशोक यादव खुद मौके पर पहुंच गया और फिर अस्पताल भी गया। वो लगातार लेडी डॉक्टर के साथ रहा। इस बीच पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर ये समझ चुकी थी कि बेशक हमलावरों ने लेडी डॉक्टर का बैग भी छीना हो, मगर मामला लूटपाट का नहीं है। इसी के बाद जब लेडी डॉक्टर के घर वालों और दोस्तों से पूछताछ की गई तो डॉक्टर अशोक यादव के इश्क की जानकारी पुलिस के हाथ लग गई। फिर क्या था, कड़ियां जुड़ती गई। सीसीटीवी की मदद से तीनों लड़के भी पुलिस के हाथ लग गए। उन्होंने भी अपनी जुबान खोल दी। करीब 1 दशक पहले दोनों ने रूस में MBBS की पढ़ाई पूरी की और करीब 1 से 1.5 महीने पहले इसी ESI अस्पताल में दोनों ने रेजिडेंट डॉक्टर मेडिसिन के पद पर नौकरी शुरू की। लेकिन 1 से 1.5 महीने के दौरान अशोक यादव को अपनी सहकर्मी को सबक सिखाने का तरीका वक्त के साथ खूंखार होता गया। मगर कमाल देखिए कि डॉक्टर अशोक यादव को हिरासत में लेने की बात जब लेडी डॉक्टर को पता चली तो वो पुलिस के ही खिलाफ हो गई। दरअसल उसे अपने दोस्त पर इतना भरोसा था कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो ऐसा भी कर सकता है। जब हम डॉक्टर अशोक यादव को इंटरोगेशन के लिए ले गए तो विक्टिम ने यहाँ तक हमको बोला कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं अपना केस वापस ले लूंगी। मुझे डॉक्टर अशोक यादव के ऊपर पूरा भरोसा है। पुलिस सूत्रों की माने तो डॉक्टर अशोक यादव पहले से ही किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था और वो साइको किस्म का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब राजधानी दिल्ली में महिलाओं पर होने वाला ये तेजाबी हमला रुकेगा? कब बदमाशों के जहन में पुलिस का खौफ होगा कि वो महिलाओं पर तेजाब फेंकने से पहले 100 दफा सोचेंगे? कैमरामैन संजय खान और चिराग गोठी के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक से जुड़े तमाम गाइडलाइंस बनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बावजूद न सिर्फ राज्य सरकारें बल्कि केंद्र सरकार भी तेजाब की बिक्री को लेकर कोई कड़े कदम नहीं उठा पाई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी पर तेजाब फेंकने के आरोपी को कम से कम 10 साल की कैद होनी चाहिए और उम्र कैद का प्रावधान। इसके अलावा अदालत उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा सकती है। तेजाब फेंकना गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में रखा जाए और राज्य सरकारों को एसिड अटैक पीड़ितों को 3 लाख रुपए की सहायता राशि देनी पड़ेगी। उसे सहायता राशि का 1/3 हिस्सा 15 दिन के अंदर पीड़ित को देना होगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को ये भी ताकीद दे रखी है कि तेजाब की खुली बिक्री पर वो रोक लगाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राज्य में तेजाब बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा, यानी बिना लाइसेंस के कोई भी तेजाब नहीं बेच सकता। दुकानदार बिना पहचान पत्र के किसी को तेजाब नहीं बेच सकते। दुकानदारों को तेजाब खरीदने वाले ग्राहकों के साथ साथ उसने कितनी मात्रा में तेजाब खरीदा है इसका भी रिकॉर्ड रखना होगा। दुकानदार 18 साल से कम उम्र वालों को हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड नहीं बेच सकते। इसके अलावा तेजाब बेचने वाले दुकानदारों को दुकान में रखे गए तेजाब की मात्रा भी पुलिस को बतानी होगी और अगर दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन लगता है कि राज्य सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को अनसुना कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।